साल 2021 से लेकर 25 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर 462 करोड़ रुपए खर्च हुए। यानी अगर इसे आम भाषा में कहें तो ये डिप्लोमेटिक एयर माइल्स प्रोग्राम का प्रीमियम संस्करण था। आम आदमी जहां छुट्टी के टिकट बुक करने से पहले 3 वेबसाइट खंगालता है, वहीं देश की वैश्विक छवि सीधे बिजनेस क्लास में उड़ान भरती रही है और भरती रहेगी भी। इस कुल खर्च में अमेरिकी यात्राओं का हिस्सा 16% रहा। लगता है कि अटलांटिका पार करते ही खर्च का मीटर भी डॉलर के रेट के हिसाब से चलने लगता है। वॉशिंगटन की मीटिंग शायद इतनी हाई वैल्यू थी कि बिल भी उसी अनुपात पे आया। कूटनीति का कॉम्बो ऑफर जिसपे फोटो ऑप मुफ्त और सुरक्षा पैकेज अनलिमिटेड। जापान और फ्रांस का हिस्सा लगभग 9% रहा। यानी टोक्यो की तकनीक और पेरिस की पॉलिसी दोनों में मिलाकर बजट में अपना संस्कारी लेकिन स्टाइलिश योगदान दिया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का यह मिश्रण शायद वित्त मंत्रालय की एक्सेल शीट में भी अलग ही स्वाद छोड़ गया होगा। अगर 462 करोड़ रुपए को 5 साल में फैलाकर देखें तो हर साल औसतन करीब 90 करोड़ से ज्यादा का वैश्विक संवाद हुआ। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि हर साल विदेश नीति का सब्सक्रिप्शन रिन्यू समय पर होता रहा है, ऑटो डिटेक्ट मोड में। समर्थकों का तर्क है कि यह खर्च नहीं बल्कि निवेश है, निवेश भारत की साख समझौते और रणनीतिक साझेदारी का। लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह कूटनीति कम और ग्लोबल ब्रांडिंग टूर ज्यादा है। सच शायद बीच में कहीं बिजनेस लाउंज में बैठा कॉफी पी रहा होगा। अमेरिका का 16% हिस्सा यह भी बताता है कि भारत अमेरिका संबंधों की प्राथमिकता कितनी ऊंची रही है। आखिर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी लोकतंत्र की दोस्ती सस्ती तो नहीं होती। सवाल बस इतना है कि क्या हर डॉलर के बराबर में हमें रणनीतिक लाभ भी उतना ही मिला। जापान और फ्रांस की 9% हिस्सेदारी यह दिखाती है कि एशिया और यूरोप दोनों मोर्चों पर सक्रियता बनी रही। बुलेट ट्रेन से लेकर रक्षा सौदों तक कूटनीति का पहिया तेज घूमता रहा और उसके साथ बजट भी मीटर डाउन करके चलता रहा। इन यात्राओं को अगर एक आम नागरिक के नजरिए से देखें तो 462 करोड़ एक भारी भरकम आंकड़ा है। इतनी राशि में कितने स्कूल, कितने अस्पताल या कितनी सड़कें बन सकती थी। यह तुलना राजनीति बहस का मसला बन सकती है, लेकिन विदेश नीति की रसोई में मसाले का अनुपात अलग तरीके से तय होता है। सवाल यह भी है कि क्या इन दौरों का रिजल्ट निवेश, व्यापार, रक्षा सहयोग और वैश्विक प्रभाव के रूप में दिखाई देता है। अगर हां तो खर्च को डिप्लोमेटिक कैपिटल कहा जाएगा, अगर नहीं तो इसे महंगा ग्लोबल टूर कहने वालों की कमी नहीं है। फरवरी 2025 का फ्रांस दौरा 2021-25 के बीच सबसे महंगा साबित हुआ। कुल 25.5 करोड़ रुपए यानी पेरिस के इस कूटनीतिक वीकेंड ट्रिप ने सरकारी खजाने को ऐसा बिल थमाया कि आम आदमी सोच ले इतने में तो आधा शहर यूरोप घूम लेगा। इस दौरे में प्रधानमंत्री ने एआई एक्शन समिट में हिस्सा लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा की। विडंबना देखिए कि इंसानों को महंगाई समझाने के लिए अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ रही है। भविष्य में टेक्नोलॉजी पर बात हुई और वर्तमान का बजट चुपचाप अपडेट होता रहा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में भी शिरकत हुई। कूटनीति में डिनर सिर्फ डिनर नहीं होता, यहां सॉफ्ट पावर विद सॉस होता है। फर्क बस इतना है कि मेन्यू शायद फ्रेंच था लेकिन बिल भारतीय हुआ। सीईओ फोरम में व्यापार और निवेश पर चर्चा हुई। उम्मीद रही होगी कि 25.5 करोड़ की नेटवर्किंग भविष्य में कुछ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दे। आखिर इतना महंगा विजिटिंग कार्ड तो खाली हाथ भी नहीं लौटना चाहिए। कुल मिलाकर यह दौरे कूटनीतिक, तकनीक, व्यापार और प्रतीकों का ऑल इन वन पैकेज था। समर्थक कहेंगे वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत उपस्थिति की कीमत है। आलोचक कहेंगे कि पेरिस का रोमांस कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ गया। आखिर में 25.5 करोड़ रुपए सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, एक बहस भी है। सवाल वही पुराने हैं कि क्या यह खर्च भविष्य के फायदे में बदलेगा या फिर यह भी सरकारी फाइलों में सफल और ऐतिहासिक लिखकर आगे बढ़ जाएगा। आखिर में 462 करोड़ रुपए का आंकड़ा सिर्फ एक खर्च नहीं है, यानी कि राजनीतिक प्राथमिकताओं का दृष्टिकोण का आईना भी है। कोई इसे विश्वगुरु बनने की कीमत कहेगा तो कोई इसे टैक्सपेयर का प्रीमियम पैकेज। कूटनीति का यह सफर जारी है और इसके साथ चर्चा, तंज और खर्चा भी जारी रहेगा। सुहासिनी हैदर ने भी इस खबर को ट्वीट किया और इस ट्वीट को द हिंदू के आर्टिकल के जरिए उन्होंने ट्वीट किया।
और इस ट्वीट पर प्रशांत भूषण ने लिखा, 462 crores of our money spent, not to mention in 8,000 crore plane on his attempt to pose as Vishwaguru, only for us to find that he has surrendered on interest to Trump and China. Why? Because they can blackmail him. इन सवालों के साथ डिप्लोमेसी का टूर जारी है।